औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सईद अहमद है, मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स का टीचर। हमने 9th क्लास के लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसमें यूनिट नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने यूनिट नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो कि एमसीक्यूज ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इसको डिस्कस किया। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे जो कि शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में अक्सर पूछ लेता होता है। चलिए इस लेक्चर का आगाज करते हैं और देखते हैं आज हमारे पास इस लेक्चर में सीखने के लिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने किसकी वैल्यू को फाइंड करना है? हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है इन द फॉलोइंग। इन 10 सेल में हमने इसको x के लिए सॉल्व करना है। देखिए जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है उसके अंदर सवालात क्या होते हैं, वो वही होते हैं, रूल्स सारे वही होते हैं जो कि हम ड्यूरिंग दी यूनिट हमने सीखे होते हैं। तो उसमें कोई खास नए रूल नहीं है, वही रूल्स जो कि ड्यूरिंग द लेक्चर में सीखे और सारे कांसेप्ट सारी बातें वही हैं जो लेक्चर के बिटवीन आपको बता दी गई हैं। अब देखिए ये log की फॉर्म में लिखा हुआ log 3x = 5, यानी कि रूल वही है जो log की फॉर्म में लिखा हुआ उसको विदाउट log लिख दो तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोशिश करने के बेसिस हम एक जैसे करना है, अगर बेसिस सेम नहीं हो रही तो पावर सेम कर लो, ठीक है, कोई एक चीज सेम करने की। तो log 3 की पावर x = 5 लिखा हुआ तो उसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5 = x एज पर द रूल, ठीक हो गया। जिस तरह हमारे पास log a की पावर x = y होता है तो उसको लिख सकते हैं log a की पावर y = x। तो हमने उसी रूल के तहत 3 की पावर x = 5 था तो हमने 3 की पावर 5 = x कर दिया। अब 3 की पावर 5 क्या होती है, कैलकुलेटर में लिख लेते हैं हम 3 की पावर 5 = 243। सो x = 243 हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक हो गया। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 है log 4 256 = x। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 की पावर x = 256, ये तो हमने लिख दिया। अब हम कोशिश करेंगे 256 किसी तरह हम पावर 4 की पावर बन जाए, क्योंकि 4 की पावर बनेगा तो हमारे पास क्या होगा, इसकी बेसिस सेम हो जाएगी तो हम बेसिस को कैंसिल कर देंगे। तो कैलकुलेट चेक करें तो 4 की पावर 4 हमारे पास क्या होता है 256 होता है, यानी कि हम 4 की पावर x = 4 की पावर 4 कर दें तो हमारे पास 256 आ जाएगा। अगर आपको ना चले तो आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बेसिस सेम हो गई, कैंसिल होगा तो x = 4 इसका फाइनली आंसर आ गया, ठीक हो गया। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में भी log में लिखा विदाउट log लिख देते हैं 625 की पावर 1/4 x = 5 आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हम कोशिश ये करेंगे 625 किसी तरह 5 की पावर बन जाए, क्योंकि 5 की पावर बन जाए तो बेसिस सेम हो जाएगी तो कैंसिल हो जाएगी। तो हम यहां पे लिखते हैं 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 क्या होता है, 625 आता है तो हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4 x = 5। अब देखिए 1/4 इस 4 से कैंसिल हो गया तो क्या बचा 5 की पावर 1x = 5, बेसिस सेम है, कैंसिल हो जाएगी, इसकी पावर कुछ इसकी पावर 1 होती है तो 1x यानी कि x = 1 ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 4 है तो हम क्या करेंगे 64 की पावर -2/3 = x। जो log में लिखा था उसको विदाउट log लिख दिया। अब कोशिश ये करेंगे कि हमारे पास 64 किसकी पावर बनता है, 64 मतलब 4 की पावर 3 बनता है। 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -2/3 = x हमारे पास आ गया। ये 3 से कैंसिल हो गया, कितना बचा हमारे पास 4 की पावर -2 = x। पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए तो उसको फ्रैक्शन में ले लेते हैं x = 1/4 का स्क्वायर, क्योंकि पावर अगर न्यूमरेटर में हो रही है उसको डिनोमिनेटर ले जाएंगे तो पावर माइनस में हो तो प्लस में हो जाती है। तो x = 1/4 का स्क्वायर 16 इसका आंसर आ गया, ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने अभी भी x की वैल्यू को निकालना है तो अब उसने log के साथ हमें वैल्यू दी हुई है, ठीक है, log के साथ नहीं लेकिन इसकी बेसिस ने दी हुई। तो अब क्या करेंगे, log निकालना, log x = 2.4543 है। हमने x की वैल्यू निकालनी, log फंक्शन इक्वल से दूसरी जगह क्या हो जाएगा, एंटी log हो जाएगा। x = एंटी log 2.4543। अब कैलकुलेटर पे एंटी log लिखिए, इसका आंसर आ जाएगा। शिफ्ट और log का बटन प्रेस करें और आगे वैल्यू लिख दें 2.4543 will get the answer that is 284.64. Move on to the part number 2 of question number 4. log x = 0.1821। सो हमने इसमें से क्या करना है, हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है, हमने x की वैल्यू को निकालना है। हम log
को उठा के इक्वल से दूसरे ले देंगे, फंक्शन चेंज हो जाएगा। हमारे पास अवेलेबल क्या है, log x दैट इज इक्वल टू 0.1821। सो log इक्वल से दूसरे जाके फंक्शन चेंज हो जाता है, इनवर्स हो जाता है, एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग 0.1821, तो हम क्या करेंगे, x दैट इज इक्वल टू शिफ्ट log को बटन को प्रेस करेंगे और हम लिखेंगे 0.1821, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1.520। ठीक है, डेसिमल के बाद मैक्सिमम 4 डिजिट लिखने हैं, एक दो भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 कहता है log x दैट इज इक्वल टू 0.0044। सो log x दैट इज इक्वल टू 0.0044 है, x की वैल्यू निकालना है, x दैट इज इक्वल टू log इधर आके एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग 0.0044। सो शिफ्ट log आंसर, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया x दैट इज इक्वल टू शिफ्ट log 0.0044, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 1.010। ठीक हो गया, जिसका आंसर हमारे पास आ गया। तो अब लास्ट क्वेश्चन, इसको आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। देखिए हमारे पास क्या मौजूद है, log x इज इक्वल टू -1.6238। अभी माइनस में है, इस माइनस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या ये होता है, log x दैट इज इक्वल टू 0.6238 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। क्योंकि जो हमने सीखा था एंटी लॉग के अंदर, log 3.1 के अंदर जो पावर आती है, इसका मतलब क्या होता है, 1 की पावर -1, इट मींस वो इसकी पावर बन जाती है जो इसकी पावर आती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसका एंटी लॉग ले लेते हैं। तो x दैट इज इक्वल टू एंटी log 0.6238 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का यहां तक एंटी लॉग ले लेते हैं, शिफ्ट log 0.6238, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया x दैट इज इक्वल टू 4.2053 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 एज इट इज। अब -1 का मतलब क्या होता है, इसको स्टार्ट में से डाल दें 0.04253, इसका आंसर आ गया। इस -1 की मतलब क्या है, इसको लेफ्ट साइड में 0 का इंक्रीमेंट कर देंगे। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही तो आप मेरे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का लेक्चर आप देख लें, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, अब मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब और देखते हैं उसमें क्या सीखने के लिए हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इफ log 2 हमारे पास 0.3010 हो और log 3 हमारे पास 0.4771 हो एंड log 5 हमारे पास हो 0.06990, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, दर्जे की वैल्यू निकालनी। इस तरह के क्वेश्चन हमने ड्यूरिंग द लेक्चर किए हुए अब 3.3 के अंदर एक्सरसाइज। तो अब ये भी वही सवाल है, हम देखिए डायरेक्टली log 45 नहीं लिख सकते कैलकुलेटर पे, आंसर तो सेम आ जाएगा, लेकिन उसकी रिस्ट्रिक्शन हमने उसमें लगा दी है, कहते हैं log 2 log 3 और log 5 के अंदर से कन्वर्ट करके ही इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 45 का एलसीएम ले लेते हैं, 3 15 3 5 5 यानी कि 5 हमारे पास आ गया। यानी कि इसको लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं सिंपली log 45 दैट इज इक्वल टू log 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि इसको 3 का स्क्वायर कर दें। अब सिंपल 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 की बजाय क्या लिखते हैं, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं हम इसको। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 यानी कि log मल्टीप्लाई हो रहा है, log अब 3 का स्क्वायर 3 2 स्टार्ट में आ जाएगा 3 प्लस log 5। इस चीज की एक्सप्लेनेशन मैं आपको बारहा दे चुका हूं कि अगर हमारे पास पावर हो तो पावर स्टार्ट में आ जाती है log के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, 2 log 3 को रिप्लेस करेंगे उसकी वैल्यू के साथ 0.4771 प्लस log 5 की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.6990। अब हम क्या करते हैं 0.4771 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, तो इससे हमारे पास आंसर आ गया 0.9542 प्लस 0.6990 प्लस 0.6990, तो हमारे पास फाइनली इसका आंसर आ गया 1.653
2। ठीक हो, ये इसका आंसर आ गया। अब आप एक काम ये भी करें, कैलकुलेटर में लिखें log 45, तो आपके पास इसका आंसर भी आ जाएगा, इससे आपका कंफर्मेशन हो जाएगी कि हाँ ये आंसर ठीक है। इस तरीके से ये जो हमारे पास log 16 है, 16 और 15 को लिख सकते हैं log 16 को log 2 की पावर 4 ओवर 15 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको आप उसी तरीके से सॉल्व करें जिस तरीके से हम करते आए हैं। log 2 की पावर 4 है, 4 को स्टार्ट में लेते हैं, माइनस डिवाइड हो रहा है तो log 3 और माइनस log 5। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज को रिप्लेस कर दें। 4 log 2 को रिप्लेस कर उसकी वैल्यू के साथ 0.3010 माइनस log 3 क्या हमारे पास 0.4771 माइनस log 5 की वैल्यू क्या 0.6990। अब 4 को मल्टीप्लाई कर दें 0.3010 के साथ, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.204 माइनस 0.4771 माइनस 0.6990। तो इसको अब आप सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर पे, माइनस 0.4771 माइनस 0.6990, तो हमारे पास इसका फाइनली आंसर आ गया 0.0279। ठीक हो गया, तो ये इसका फाइनली आंसर आ गया। आप इसको क्या कैलकुलेटर में चेक भी कर लीजिएगा। अब इस तरीके से ये हमारे पास एक न्यू टर्म में लिखा गया है, पॉइंट में आ गया हमारे पास, तो कोई बात नहीं, पॉइंट अलग क्या कहता है हमें। पॉइंट खत्म करें log, अब पॉइंट खत्म करने का तरीका ये होता है, पॉइंट की जगह पे 1 आ जाके जितनी वैल्यू उतने 0 आ जाएंगे। अब 48 का एलसीएम ले लिया आप 1000 और 1000 का एलसीएम ले लें और इसको सॉल्व कर दीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ सॉल्व। हमारे पास यहाँ पे 48 का एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे चलिए यहीं पे ले लेते हैं 48 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 2 4 2 4 8 2 1 2 2 4 2 6 12 2 3 6, यानी कि 2 की पावर 4, यानी 48 बन गया log 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 1000 क्या बनता है, 1000 का एलसीएम ले लिया हमने। 2 500 जा 2 2 जा 2 5 2 0 जा 2 1 जा 2 जा 2 0 जा 2 60 जा 2 30 जा 2 15 जा 3 5 जा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 मतलब 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक हो गया। अब क्या कीजिएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये नीचे डिवाइड हो रहा है, तो उसको आगे मजीद सॉल्व कीजिएगा। ये अब आपका होमवर्क है, डू योरसेल्फ, खुद से कीजिएगा। अगर नहीं हो सॉल्व तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं आपके लिए इसको सॉल्व करके दोबारा दे दूंगा। लेकिन ये आपका होमवर्क असाइनमेंट है, खुद से निगराना जानबूझ के, ताकि अब आपको कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, जैसे मैं आपको बताया था कि आपको इस कैपेबल होना चाहिए कि आप सवालों के जवाब दे सको। मूव करते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट के ऊपर। क्वेश्चन 6 के अंदर सिंपलीफाई करना है हमने, ठीक है, मुख्तसर करना है, द फॉलोइंग दर्जे को सिंपलीफाई करना है। ये बिल्कुल एक्सरसाइज 3.4 के सवाल आते हैं। देखिए हम सिंपलीफाई तो करना है, लेकिन हमने यूजिंग द लॉज ऑफ लॉगरिथम को फॉलो करते हुए करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लेट करना है, लेट x that is equal to 25.47 की पावर 1/3 लिख सकता हूं उसको क्यूब रूट को। तो टेकिंग log बोथ साइड, तो log x that is equal to 1/3 स्टार्ट में आ जाएगा log 25.47 log x that is equal to, इस पूरे एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करके आप लिखें 1/3 log 25.47, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0.4686। तो x के वैल्यू निकाल लेंगे, log इधर आके एंटी लॉग हो जाएगा 0.4686, तो x दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, शिफ्ट log आंसर, तो आपके पास इसका आंसर आ गया 2.942 करना चाहिए, इसका आंसर आ गया। मजीद अगर आपने कंफर्म करना तो इस पूरे एक्सप्रेशन को कैलकुलेटर में लिखें क्यूब रूट ऑफ 25.47, तो आपके पास ये सेम आंसर आ जाएगा। लिख देगा कि क्यूब रूट हमारे पास है जी ऑफ 25.47, तो
तो हमारे पास इसका आंसर 2.94, तो कंफर्मेशन भी होती जा रही है। तो ये इस डिवाइस के एडवांटेजेस हैं जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इसी के साथ इसका पार्ट नंबर 2 है। तो सबसे पहले उसको लेट करना पड़ेगा, लेट x दैट इज इक्वल टू 342.2 की पावर 1/5, तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो log x लिखना आपने, टेकिंग log बोथ साइड, तो log x दैट इज इक्वल टू 1/5 log 342.2। आगे आप यहाँ से आपने डू योरसेल्फ खुद से करना है। इस पूरे एक्सप्रेशन कैलकुलेटर पे लिख कीजिएगा, एक आंसर आ जाएगा। log इधर आके एंटी log हो जाएगा, तो आप इसको कीजिएगा सॉल्व। नहीं हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए सॉल्व यहाँ पे करूंगा। अब इसका पार्ट नंबर 3 मूव करते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से समझिएगा। काम वही है हमारे पास। हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं x दैट इज इक्वल टू, लेट x दैट इज इक्वल टू 8.97 और 3 मल्टीप्लाई बाय 3.95 की पावर 2 ओवर 15.37 की पावर 1/3 क्यूब रूट को चेंज करके। अब हमने दोनों साइड पे log ले लेते हैं, टेकिंग log बोथ साइड, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया log x दैट इज इक्वल टू log x दैट इज इक्वल टू 3 स्टार्ट में आते हैं, पावर स्टार्ट में आती है log 8.97 प्लस मल्टीप्लाई का मतलब प्लस होता है 2, पावर स्टार्ट में जाएंगे 2 log 3.95 डिवाइड हो रहा है माइनस 1/3 स्टार्ट में आ जाएगा, 1 पावर स्टार्ट में आएगी log 15.37। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को कैलकुलेटर पे हम लिख लेते हैं, तो 3 log 8.97 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2 log 3.95 माइनस 1/3 log 15.37। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 3.6560 log x that is equal to 3.6560, x that is equal to log का एंटी log हो जाएगा, एंटी log 3.6560, x that is equal to shift log आंसर, तो हम इसका आंसर आएगा 4529.11 इसका आंसर आ गया। और आप उसे कैलकुलेटर भी चेक कर सकते हैं, कैसे लिखोगे मैं आपको सामने लिख के बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक फ्रैक्शन का बटन होता है, उसको प्रेस करें, ब्रैकेट स्टार्ट 8.97 ब्रैकेट क्लोज, पावर का बटन प्रेस करें, देखिए पावर 3 और आगे एरो हेड आगे फॉरवर्ड करके आप मल्टीप्लाई का साइन करें, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 3.95 ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर, नीचे अब आ जाए फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर साइड पे क्यूब रूट है, क्यूब रूट का बटन प्रेस करें, शिफ्ट पावर का बटन 3 प्रेस करें, पावर आ जाएगी हमारे पास 15.37 हमारे पास आ गया, तो इज इक्वल टू प्रेस किया तो हमारे पास 4529.11 आ गया, कंफर्मेशन की हमारे पास होगी। तो ये था हमारे पास यूनिट नंबर 3 जो कि हमारा आज मुकम्मल हुआ, जिसमें हमने 3.1 से लेकर 3.4 उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स और रिव्यू एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस किया। इसमें मैंने आपके साथ तमाम सवालों को सॉल्व की, कोई भी चीज नहीं छोड़ा, सिर्फ एक चीज के सिवाय, वो है एग्जांपल्स। जैसे कि आपको मालूम है मैं एग्जांपल्स नहीं करवाता, वो आपकी होम असाइनमेंट होती है। वजह ये कि अब आप एक्सरसाइज और रिव्यू एक्सरसाइज सीखने के बाद किस काबिल होने चाहिए हो आप कि आप एग्जांपल्स को खुद सॉल्व कर सको। फिर भी अगर कोई एग्जांपल में आपको प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आने से कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके इंशाल्लाह मैसेजेस का जवाब दूंगा। और जहां पे भी आपको प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह हम मिलके इस प्रॉब्लम हम
प्रॉब्लम को दूर करेंगे। और फिर भी अगर आपको लेक्चर के दौरान आपको समझ में ना आई हो, नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताया करें जहां से समझ में नहीं आई, ताकि मैं आपके साथ आपके लेवल पे आके आपको पढ़ा सकूं और हम दोनों मिलके कोऑर्डिनेशन के साथ हम जब पढ़ेंगे तो हमें चीजें सीखने को भी मिलेंगी और हम अच्छे अंदाज में चीजों को लेकर चलेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। फिर भी किसी किस्म का नीचे सवाल और नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।